हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, जैसा कि वीडियो के थंबनेल से आपको पता लग ही गया होगा कि आज हम बात करेंगे हरियाणा सरकार की दो नई पेंशन स्कीम के बारे में। जी हां दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे अनमैरिड पेंशन यानी कि अविवाहित पेंशन और विडोवर पेंशन यानी कि विधुर पेंशन क्या है, कौन इनके लिए पात्र है, दोनों में क्या समानताएं और असमानताएं हैं, ये पेंशन किनकी बनेगी, कैसे बनेगी, और साथ ही अगर आप इनमें से किसी भी पेंशन के लिए पात्र हैं तो आपको अपनी पात्रता की वेरिफिकेशन कैसे करवानी है, सभी के बारे में बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं कि ये पेंशन शुरू क्यों की गई, क्योंकि इस तरह की पेंशन के लिए मांग तो काफी समय से उठती रही है, लेकिन इन पेंशन को शुरू करने वाला हरियाणा भारत का पहला राज्य बन गया है। दरअसल दोस्तों, इसके पीछे काफी रोचक कहानी है। दोस्तों, हरियाणा में लगभग हर सरकारी योजना और सुविधा का लाभ पाने के लिए आपके पास परिवार पहचान पत्र होना अनिवार्य है, और कुछ समय पहले ही क्रीड यानी कि परिवार पहचान पत्र विभाग ने सिंगल सदस्य वाली फैमिली आईडी बनाना बंद कर दिया है। ऐसे में एक 60 प्लस आयु के बुजुर्ग को अपनी बुढ़ापा पेंशन बनवानी थी और संयोग से वो अकेले थे। अब समस्या ये थी कि सिंगल सदस्य वाली जो फैमिली आईडी है वो बननी बंद हो गई थी, और बिना फैमिली आईडी के जो हमारे बुजुर्ग हैं वो अपनी पेंशन नहीं बनवा सकते थे। ऐसे में परेशान बुजुर्ग पहुंचे क्रीड डिपार्टमेंट के पास और उन्होंने संबंधित अधिकारी से कहा, अगर सिंगल सदस्य की फैमिली आईडी नहीं बन सकती तो आप मेरी शादी करा दें, फिर हम दो हो जाएंगे, फिर आईडी भी बन जाएगी और पेंशन भी। बुजुर्ग का ये बयान सुनने में काफी मजाकिया लगता है, लेकिन यह एक गंभीर समस्या की ओर संकेत भी करता है और साथ ही सरकार की नीतियों पर कटाक्ष भी करता है। यही वजह थी कि बुजुर्ग का जो बयान है वो काफी वायरल हुआ। इसी तरह बुजुर्ग की यह समस्या हरियाणा के वर्तमान सीएम श्री मनोहर लाल खट्टर जी तक भी पहुंची, और उन्होंने इस समस्या की गंभीरता को समझते हुए सिंगल सदस्य वाली फैमिली आईडी बनाए जाने और साथ ही अनमैरिड व विडोवर पेंशन को शुरू करने की घोषणा की। तो आप में से हमारे जो भी व्यूअर इन दोनों में से किसी भी योजना के लिए पात्र हैं वो इन ताऊजी के बयान के लिए वीडियो को लाइक जरूर करें। तो चलिए बात करते हैं अनमैरिड और विडोवर पेंशन क्या है। जैसा कि इनके नाम से पता लगता है, अनमैरिड पेंशन उनकी बनेगी जिनकी किसी वजह से शादी नहीं हो पाई और उनकी जो एज है वो 45 से 60 वर्ष के बीच हो चुकी है। वहीं जो विडोवर पेंशन है ये उनकी बनेगी जिनकी शादी तो हुई लेकिन किसी वजह से उनकी पत्नी का निधन हो चुका है। दोस्तों, अब बात करें दोनों पेंशन में समानताओं की, तो दोनों में जो समानताएं हैं वो इस प्रकार से हैं। दोनों ही पेंशन में पेंशन धारकों को बुढ़ापा पेंशन के बराबर पेंशन मिलेगी, जो कि वर्तमान में 2750 रुपए है। दोनों ही पेंशन में जब पेंशन धारक की एज 60 वर्ष की हो जाएगी तो उनकी ये पेंशन बंद करके उनकी पेंशन को सामान्य बुढ़ापा पेंशन में बदल दिया जाएगा। इसके अलावा पेंशन बनवाने के समय दोनों ही पेंशन के जो पात्र लाभार्थी होंगे उनके जरूरी डॉक्यूमेंट जैसे कि फैमिली आईडी, एज प्रूफ, रेजिडेंस सर्टिफिकेट, वोटर आईडी, बैंक अकाउंट इत्यादि के अलावा लीगल फॉर्मेलिटीज यानी कि कानूनी औपचारिकताओं के लिए दोनों ही पेंशन धारकों से नोटरी से वेरीफाइड सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म या स्वयं घोषणा पत्र भी मांगा जा सकता है, जिसमें अनमैरिड पेंशनर भविष्य में शादी या क्रेपा न करने की घोषणा करेंगे और भविष्य में अगर वो ऐसा कर लेते हैं तो उसकी सूचना बिना देरी किए समाज कल्याण विभाग को देने और पेंशन बंद करवाने की शपथ लेंगे। इसी तरह से विडोवर पेंशन वाले जो लाभार्थी हैं वो भी सेम शपथ लेंगे और साथ में अपनी पत्नी का मृत्यु प्रमाण पत्र भी उनको इसके साथ देना होगा। अब जानते हैं दोनों पेंशन के लिए पात्रता क्या है और दोनों पेंशन में मुख्य क्या अंतर है। अनमैरिड पेंशन के लिए आवेदक की जो आयु है 45 से 60 वर्ष के बीच में होनी चाहिए, जबकि जो विडोवर पेंशन है उसके लिए आवेदक की जो आयु सीमा है वो 40 से 60 वर्ष के बीच होना जरूरी है। अनमैरिड पेंशन महिला व पुरुष दोनों की बनेगी, जबकि विडोवर पेंशन केवल विधुर पुरुषों के लिए बनाई जाएंगी, क्योंकि विधवा महिलाओं के लिए यह सुविधा पहले से ही उपलब्ध है। अनमैरिड पेंशन के लिए आवेदक की सालाना आय उसके परिवार पहचान पत्र में 1,80,000 से कम वेरीफाई होना जरूरी है। वहीं विडोवर पेंशन के लिए आवेदक की जो सालाना आय है उनके परिवार पहचान पत्र में 3 लाख रुपए से कम वेरीफाई होना जरूरी है। अब बात करें ये पेंशन कब मिलना शुरू होंगी, तो उसके लिए कहा जा रहा है कि अगस्त महीने से सभी पात्र आवेदकों को उनकी पात्रता के अनुसार पेंशन मिलना शुरू हो जाएगा। इसी वजह से बहुत से पात्र नागरिकों ने अपनी पेंशन बनवाने के लिए सीएससी सेंटरों और सरकारी
दफ्तरों के चक्कर लगाना शुरू कर दिया है। इस बारे में मैं आपसे कुछ कहूं उससे पहले हम चाहेंगे कि आप हमारे सीएम श्री मनोहर लाल खट्टर जी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में घोषणा की है उसे एक बार जरूर सुनिए। जो अनमैरिड लोग हैं, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, 45 साल से लेकर 60 साल तक, यानी एज सुन एज एन अनमैरिड पर्सन बिकम 45, उसके बाद मंथली पेंशन का 2750 रुपया वर्तमान में वो भी हकदार हो जाएगा, बशर्ते कि उसकी इनकम 1,80,000 रुपए तक ही है। अब ये सिर्फ जो बीपीएल परिवार हैं उनके अनमैरिड लोग, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, 45 से 60 की 2750 रुपए की पेंशन उनको मिला करेगी। पुरुष जो विधुर हो जाता है, जिसकी पत्नी का देहांत हो जाता है, तो ऐसे व्यक्तियों को 3 लाख रुपया अगर उससे इनकम कम है, जो हमने विधवा और ओल्ड एज में भी की हुई है, और आयु 40 वर्ष से 60 वर्ष तक, इनको भी वर्तमान 2750 रुपए की दर से पेंशन मिला करेगी। तो दोस्तों, जैसा कि आपने वीडियो में सुना, सीएम श्री मनोहर लाल जी ने अभी केवल पेंशन शुरू करने, पेंशन धारकों की पात्रता क्या होगी और उनको कितना मानदेय मिलेगा, बस इतना ही कहा है। ऐसा कोई वायदा उनकी तरफ से नहीं किया गया है कि अगस्त से सभी पात्र नागरिकों को पेंशन मिल जाएगी, क्योंकि अफवाहों से अलग अगर हम वास्तविकता की बात करें तो पात्र नागरिकों की पात्रता की वेरिफिकेशन से लेकर उनको पेंशन मिलना शुरू होने तक में कम से कम 4 से 5 महीने तक का समय लग सकता है। अभी तक हरियाणा सरकार की तरफ से इन दोनों पेंशन के लिए एसओपी यानी कि स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर भी जारी नहीं हुआ है। तो ऐसे में आप किसी प्रकार की जल्दबाजी ना करें। हरियाणा सरकार या फिर समाज कल्याण की तरफ से इस बारे में जैसे ही कोई आधिकारिक सूचना जारी होगी वो जानकारी हम आपके साथ शेयर जरूर करेंगे। अब बात करते हैं सबसे जरूरी विषय पर, आवेदक अपनी पात्रता की वेरिफिकेशन कैसे करा सकता है। इसके लिए आवेदक को आवेदन से पहले कुछ जरूरी कार्यवाही करनी होगी, जो कि इस प्रकार है। दोस्तों, वर्तमान समय में हरियाणा सरकार कोई भी पेंशन केवल 2 ही तरीकों से बना रही है। पहला तरीका है परिवार पहचान पत्र से सविता डाटा वेरिफिकेशन और लिस्टिंग के द्वारा, और दूसरा है सरल हरियाणा पोर्टल से ऑनलाइन आवेदन के द्वारा। दोनों ही प्रोसेस में आवेदक की जो पात्रता है वो फैमिली आईडी में दी गई जानकारी के अनुसार ही निर्धारित की जाती है। इसीलिए अगर आवेदक इन पेंशन के लिए पात्र है तो आवेदक को अपनी फैमिली आईडी में निम्न जानकारी अपडेट कराना और उसको वेरीफाई करवाना जरूरी है। सबसे पहले एज वेरिफिकेशन के लिए फैमिली आईडी में जो एज प्रूफ की लिस्ट है उसके अनुसार आपको ओरिजिनल एज प्रूफ की स्कैन कॉपी अपलोड कराकर अपनी एज वेरीफाई करवानी है। उसके बाद इनकम वेरिफिकेशन, अगर आपकी फैमिली आईडी में अभी तक इनकम डिक्लेयर दिखा रहा है, यानी कि आपकी इनकम वेरीफाई नहीं है, तो आपको अपनी फैमिली आईडी में अपनी इनकम भी वेरीफाई करवानी जरूरी है। इसके लिए आप अपना इनकम सर्टिफिकेट भी अप्लाई करा सकते हैं और अपने एरिया के क्री डिपार्टमेंट के लोकल कमेटी के सदस्यों से मिलकर भी अपनी इनकम वेरीफाई करा सकते हैं। इसके अलावा कुछ अन्य बेसिक जानकारी भी होती है जो वेरीफाई तो नहीं होती, लेकिन फैमिली आईडी में ये अपडेट होना बहुत जरूरी है। तो आपको ये अपनी बेसिक डिटेल भी अपडेट करवा लेनी है, जैसे कि आपका मैरिटल स्टेटस यानी कि वैवाहिक स्थिति। अगर आप अनमैरिड वाली पेंशन बनवाना चाहते हैं तो आपको अपना मैरिटल स्टेटस अनमैरिड या सिंगल सिलेक्ट करवाना जरूरी है। उसी तरह से अगर आप विडोवर पेंशन के लिए एलिजिबल हैं तो आपको आपका जो मैरिटल स्टेटस है वहां पर आपका विडोवर सिलेक्ट होना जरूरी है, क्योंकि हो सकता है कि आपकी फैमिली आईडी में जो आपका मैरिटल स्टेटस है वो गलत अपडेट हो रखा हो। इसी तरह से आपको फैमिली आईडी में अपना वोटर आईडी नंबर अपडेट करवाना है। बैंक अकाउंट और आईएफसी, फैमिली आईडी में आपको आई वांट टू शेयर माई बैंक डिटेल वाले ऑप्शन का यूज करते हुए आधार कार्ड से लिंक बैंक अकाउंट का खाता संख्या और उसका आईएफसी कोड आपको अपडेट करवाना है, क्योंकि जो आपकी पेंशन है ये आपकी उसी अकाउंट में आती है जो आपने फैमिली आईडी में लिंक करा रखा है। आपको अपनी फैमिली आईडी में बस ये काम करा लेना है। उसके बाद भविष्य में हरियाणा सरकार चाहे परिवार पहचान पत्र से सविता डाटा वेरिफिकेशन और लिस्टिंग द्वारा पेंशन बनाए या फिर सरल हरियाणा पोर्टल से ऑनलाइन
दरमियान आवेदन के द्वारा पेंशन बनाना शुरू करें, दोनों ही कंडीशन में आपका इनकम, एज और डाटा वेरिफिकेशन का जो टाइम है वो आपका बर्बाद होने से बच जाएगा। नोट दोस्तों, किसी भी प्रकार की पेंशन के लिए विभाग द्वारा केवल उन्हीं की एज वेरीफाइड की जाती है जिन्होंने विभाग द्वारा निर्धारित एज प्रूफ की लिस्ट के अनुसार फैमिली आईडी में अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट स्कैन करा के अपलोड करा रखे होंगे और फैमिली आईडी में अपडेट की गई बेसिक जानकारी के अनुसार ही आपकी पात्रता की वेरिफिकेशन होती है। वेरिफिकेशन में पात्र पाए जाने के बाद पात्र नागरिकों की लिस्टिंग की जाती है और उसके बाद उनकी पेंशन बनाई जाती है। तो दोस्तों, अपनी फैमिली आईडी चेक कराएं कि हमने जो जरूरी अपडेट कराने के लिए आपको बताया है वो अपडेट आपकी है या नहीं है। अगर ये सभी डिटेल आपकी फैमिली आईडी में पहले से ही अपडेटेड है और आपका डाटा पहले से ही वेरीफाई हो चुका है तो शायद आने वाले 1 या 2 महीने में ही आपकी ये पेंशन शुरू हो जाएंगी। लेकिन अगर आपकी फैमिली आईडी में ये डिटेल्स पहले से नहीं है और आपका डाटा पहले से ही वेरीफाइड नहीं है तो आप जल्दी से जल्दी अपनी ये डिटेल्स अपडेट करवाएं ताकि आपका जो डाटा वेरिफिकेशन है वो जल्दी से जल्दी पूरा किया जा सके। फिलहाल पूर्ण रूप से यह कह पाना मुश्किल है कि गवर्नमेंट दोनों में से कौन से तरीके का यूज करके अनमैरिड और विडोवर पेंशन शुरू करने वाली है। तो तब तक के लिए धैर्य बनाए रखें और वीडियो में बताए गए तरीके के अनुसार अपनी फैमिली आईडी अपडेट जरूर करवाएं। दोनों पेंशन से जुड़ी किसी भी आगामी नई अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट जरूर करें। दोस्तों, अगर आपका कोई मित्र या रिश्तेदार इनमें से किसी भी योजना के लिए पात्र है तो वीडियो उनके साथ शेयर जरूर करें ताकि उनको इन पेंशन के बारे में पता लग सके और वो फैमिली आईडी में डाटा वेरिफिकेशन के लिए अपनी जरूरी जानकारी समय रहते अपडेट करा सकें। जैसे ही ये दोनों पेंशन अप्लाई होना शुरू होंगी हम आपके लिए पेंशन अप्लाई करने की कंप्लीट वीडियो अपलोड करेंगे। तब तक के लिए दे इजाजत। जय हिंद, जय भारत।